वैसे तो आप लोगों ने बहुत तरह के केस सुने होंगे मर्डर मिस्ट्री और साइको के ऊपर, मगर आज का ये केस कुछ ज़्यादा ही हॉरिफाइंग और अजीब सा है। एक ऐसा केस जिसमें पिग्स ने, जी हाँ, सुअरों ने मिलकर 19 लोगों से ज़्यादा लोगों को खाया है। ये कितना ज़्यादा अजीब साउंड करता है, तो जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली सुसैन मोनिका, जो एक इंजीनियर थी एंड अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट हो चुकी थी, बोल सकते हो थक चुकी थी। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। उसको एक विलेजर्स वाली लाइफ स्पेंड करनी थी एंड कहीं ना कहीं वो ख्वाब देखती थी उसका एक फॉर्म होगा, सिटी से दूर वो रह रही होगी। इस भाग दौड़ ज़िंदगी से दूर उसको अपनी एक अच्छी ज़िंदगी दिख रही थी 1991, और उसने ये चीज़ अच्छे से डिसाइड कर ली थी कि अब वो सिटी को छोड़कर कहीं दूर फार्मिंग करेगी, जहाँ पर जानवरों को रखेगी, फल सब्जियाँ उगाएगी और वहीं पर रहेगी भी। और अब उसने ज़मीन ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पूरे के पूरे सैन फ्रांसिस्को में उसे ज़मीन मिलती है तो जंगलों के बीच में। एंड अब उसने जंगल के बीच में 20 एकड़ ज़मीन खरीद भी ली। एंड उस ज़मीन में ना ही पानी की सुविधा थी, ना किसी चीज़ की, ना वहाँ पर लोग रहते थे, सिर्फ खाली जगह थी। एंड उसने ऐसा ड्रीम भी देखा था, उसने सोचा था कि सारी चीज़ मैं स्टार्टिंग से करूँगी, एक सर्वाइवर की तरह, लाइक सर्वाइव करूँगी इस जगह पर, ऐसा करके। एंड उसने अब इस जगह पर चीज़ें बनाना भी स्टार्ट कर दिया फार्मिंग के लिए। वो खुद एक इंजीनियर थी, तो उसी जगह पर उसने खुद के लिए एक घर बनाया एंड उसके बाद एक अच्छा सा फॉर्म भी तैयार किया। एंड उसने बहुत सारे जानवर लेकर उन्हें फॉर्म के अंदर डाल दिए और उन्हीं जानवर में से बहुत सारे सूअर भी थे। एंड उसके बाद उसने देखा कि अभी भी मेरी ये जो इंजीनियर वाली जॉब है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए उसने बहुत सारे वर्कर्स हायर कर लिए। एंड उन्हीं वर्कर्स में से बहुत सारे अनपढ़, खूनी, क्रिमिनल सब कुछ थे, लेकिन उसे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको सही से पता था कि ये लोग मेरे लिए काम करेंगे और मैं इन्हें पैसे दूंगी। सुजैन मोनिका ने इस फार्म को 1991 को स्टार्ट किया था और आज 2011 है, करीब 20 साल हो चुके हैं। एंड इन 20 सालों में बहुत सारे वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया है और इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। ये इस फार्म के जानवरों को, सब्जियों को बेचकर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। 2 साल और बीत गए। 1 जनवरी 2014 जब सुजैन मोनिका अपने फॉर्म के बाहर टेबल लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन तभी वो देखती है सामने से एक वैन आ रही थी। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की कि इस जंगल के बीच में ये वैन आखिर कहाँ से आ गई, क्योंकि इतने सालों में कभी भी इस जंगल के बीच में वैन नहीं आती। तभी वो वैन इसके फार्म के पास आकर रुक जाती है और उसके अंदर से 3-4 लड़के निकलते हैं। एंड वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो लड़के बोलते हैं, हम अपने पापा को ढूंढने आए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हैनी, और उन्होंने एक बार बताया था कि मैं सुजैन मोनिका के यहाँ काम करता हूँ। वो थोड़े से अपाहिज हैं, वो मैकेनिक भी हैं, उनके पास खुद का सेल फोन तो नहीं है, लेकिन वो करीब 2 या 3 महीने के अंदर ही हमको कॉल कर लेते थे, लेकिन उन्होंने बहुत महीनों से हमें कॉल नहीं किया है, तो हम उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आए। तभी सुजैन ने बोला कि हाँ, रॉबर्ट हैनी नाम का एक वर्कर मेरे यहाँ काम करता था। वो बहुत सालों पहले मेरे पास आया था एक ट्रक से। उसने मुझसे बोला था कि तुम मुझे एक काम दे दो और मैं तुमसे रहने की जगह भी नहीं मांगूंगा। मैं खुद के ट्रक को तुम्हारे फॉर्म पर खड़ा कर दूंगा और उसी पर रहूँगा। और मेरे यहाँ उस रॉबर्ट हैनी ने बहुत सालों तक काम किया, लेकिन सितंबर 2013 से वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने बोला कि मेरे बच्चे का रेप हुआ था और मैं उस टाइम अपने बच्चे के साथ नहीं था, तो मुझे इस गिल्टी की वजह से शराब पीने की लत लग चुकी है। और मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। बस इतना ही नहीं, रॉबर्ट हैनी कभी कभी मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगता था। मुझे कहीं ना कहीं रॉबर्ट हैनी से डर लगने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एंड कई बार मैंने सोचा कि रॉबर्ट हैनी को मैं काम से निकाल दूंगी, लेकिन मेरे काम से निकालने से पहले ही सितंबर के महीने पर वो मेरे पास खुद आता है और कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम मेरे डॉग को ले लो और मुझसे कुछ पैसे ले लो और तुम मेरे डॉग की देखभाल करना। एंड उसके बाद वो अपने जेब से एक लिफाफा निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे और वो लिफाफा देते हुए अपने डॉग को मुझे दे देता है। मैं पूछती हूँ कि आखिर तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? तभी वो बोलता है कि इन्हीं पैसों से मेरे डॉग का तुम देखभाल करना। एंड उसके बाद मैं उन पैसों को, डॉग को ले लेती हूँ और उसके बाद रॉबर्ट हैनी को एक वैन लिवाने आती है और वो उसी वैन पर बैठ जाता है और रॉबर्ट हैनी उसी वैन के साथ चला जाता है। एंड ये सुनते ही वो तीनों के तीनों लड़के चौंक जाते हैं एंड कहते हैं कि मेरे पिताजी कभी भी शराब नहीं पीते थे और आखिर वो कौन सी वैन थी जिसमें वो बैठकर चले गए। उनके माइंड पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे पहले उन तीनों लड़कों ने बोला कि जो मेरे पापा का ट्रक था
तो हमको वो देखना है। रॉबर्ट के तीनों लड़के ट्रक के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मेरे पापा का टूल बॉक्स तो इसी ट्रक के अंदर रखा हुआ है। वो टूल बॉक्स जो पापा कभी भी अपने खुद से अलग नहीं करते थे, मतलब कि वो हमेशा उस टूल बॉक्स को अपने साथ रखते थे। वो एक मैकेनिक थे तो उन्हें उस टूल बॉक्स का हमेशा काम पड़ता था, तो वो कभी भी बिना टूल बॉक्स के कहीं भी जाते नहीं थे। एंड इसके बाद वो सीधा इस ट्रक से उतरकर पुलिस के पास जाकर FIR करवा देते हैं। पुलिस बोलती है कि आखिर अपने पापा का कुछ चीज़ बताओ जिससे हमारा उनसे कनेक्शन हो पाए, हम उन्हें ट्रैक कर पाएँ। तो उसके पास उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि पापा के पास एक ऐसा कार्ड है जो अनपढ़ और जो लिखे पढ़े नहीं होते और लाइक जिनके पास फ़ोन्स नहीं होते तो उनके लिए होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हमको इन पैसों को सरकार को चुकाना पड़ता है। एंड उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि ओके, हम उस कार्ड का पूरा डिटेल्स निकलवाते हैं पेमेंट का, एंड हमको सही से पता चल जाएगा कि लास्ट बार पेमेंट कहाँ पर हुई थी। एंड उसके बाद जब डिटेल्स निकलती है तो पता चलता है कि सुजैन के इस फॉर्म के कुछ दूर पर एक दुकान पर अभी 1 महीने पहले ही इसकी पेमेंट हुई है। एंड उसके बाद वो लोग उस दुकान में पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले CCTV को चेक करते हैं तो पता चलता है कि लास्ट पेमेंट सुजैन ने की थी। आखिर सुजैन ने इस कार्ड को यूज़ किया था, वो भी 1 महीने पहले। एंड उसके बाद पुलिस की पूरी टीम उस फॉर्म पर पहुंच जाती है और सुजैन को गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन सुजैन तभी उनको रोक के बोलती है कि जब रॉबर्ट हैरी मुझे पैसे दे रहे थे तो उन्होंने मुझे ये कार्ड भी दिया था, बोला था कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपना कार्ड ले जाऊँगा। पुलिस सुजैन से पूछताछ कर रही थी, तभी पुलिस की टीम का एक मेंबर उसके फॉर्म के अंदर छानबीन कर रहा था, वो भी बिना बताए हुए। तभी वो मेंबर दौड़ कर आता है और पुलिस वाले के कान पर बोलता है कुछ, एंड उसके बाद पुलिस वाले सुजैन को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले सुजैन को पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं और उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फॉर्म से हमें रॉबर्ट की पैर की हड्डी मिली है, आखिर तुमने उसे मारा है? सुजैन तब भी मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने जब टॉर्चर वाला रास्ता अपनाया तभी सुजैन बताती है एक कहानी। सुजैन कहती है कि मैंने कहा था आपसे लास्ट तक कि जा रहा था रॉबर्ट एक वैन पर, एंड उसके बाद मैं जाकर सो गई थी। एंड फिर सुबह होती है और मैं हमेशा की तरह अपने सुअरों को खाना डालने जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं देखती हूँ कि सुअर के बर्तन लाइक सुअर का जो पेन होता है खाने वाला, तो वहाँ पर रॉबर्ट पड़ा हुआ था और सारे के सारे सुअर उसे खा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी सारे सुअरों को हटाने का, बहुत ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा कि रॉबर्ट के बहुत सारे चीथड़े हो चुके थे, उसके शरीर के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो चुके थे। सुअरों ने उसे ऐसे चबा चबा कर खाया था कि उसके जो लाइक अंदर जो होते हैं पेट के अंदर की चीज़ें बाहर निकली हुई थी और उसके हाथ पैर भी अलग अलग थे और लाइक पूरा का पूरा वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि इसका बचना तो नामुमकिन है। मैं सारे सुअरों को हटा भी रही थी, वो हट नहीं रहे थे। एंड उसके बाद मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। एंड उसके बाद मैं अंदर गई और अपने पिस्टल से इसको मार दिया। मैंने इसको मुक्त कर दिया, वरना ऐसे ही ये तड़पता रहता। क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सारी चीज़ें जब वो पुलिस वालों को बताती है तो वो चौंक जाते हैं और वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये लड़की, ये औरत जो अब लाइक 42 ईयर्स की है, ये ऐसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करके हमको बता रही है लाइक इसके लिए ये नॉर्मल हो। एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये शायद से सच नहीं है, रॉबर्ट हैनी को तुमने ही मारा है। सुजैन ये चीज़ मानने के लिए मंजूर नहीं थी। एंड उसके बाद पुलिस को उसने बताया कि मैंने आखिर रॉबर्ट हैनी की हड्डियाँ बैग पर भरकर कहाँ पर रखी हुई हैं। एंड उसके बाद पुलिस वाले उसके घर पर लाइक फॉर्म पर तलाशी करते हैं एंड उसके बाद उन बैग को अपने गिरफ्त पर कर लेते। इन सारी चीज़ों के बीच में कोई भी सबूत पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। एंड उसके बाद में सुजैन ने उनसे कहा कि एक बार मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद जब पुलिस वालों ने ये टेस्ट स्टार्ट किया तो उसके बॉडी पर वो डिटेक्टर लगाया गया तो वो बार बार खांस रही थी जानबूझकर, ताकि वो डिटेक्टर गलत बताए। जब ये पुलिस वाले नोटिस करते हैं तो उसके बाद उसको समझाते हैं, कहते हैं अगर तुम सब कुछ सच बता दोगी तो शायद से तुम्हें कम सज़ा मिले। एंड उसके बाद में सुजैन उन्हें एक चीज़ बताती है, वो एक पेपर पर कुछ नक्शा ड्रॉ करती है। उसके बाद कहती है कि अगर आप लोग इस नक्शे में जाओगे और जो ये एक्स का जो लाइक चिन्ह मैंने बना रखा है, अगर आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको कुछ हड्डियाँ मिलेंगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने लाइक रॉबर्ट की हड्डियाँ तो निकाल ली हैं, तो आखिर ये हड्डी किसकी है? तब वो बोलती है स्टीवन के। तभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि आखिर ये स्टीवन कौन है। तभी वो बताती है कि करीब आज से 2 साल पहले 2012 में मैंने स्टीवन को भी ऐसे ही मार दिया था। स्टीवन भी मेरे फार्म पर काम करता था, लेकिन एक बार मुझे पता चला कि वो मेरे फार्म पर चोरी कर रहा है। एंड इसी बीच में हम दोनों का झगड़ा हो गया एंड मैंने अपने पिस्टल से उसको मार कर अपने सुअरों को खिला दिया। एंड ये सुनते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं।
वो बताती है कि मेरे सुअर ही इंसानों को खाते थे, उन्हें खाना पसंद था इंसानों को। एंड उसके बाद में उसे जेल हो जाती है, लेकिन जो सेलमेट होता है तो उसे वो बताती है कि मैंने करीब 17 लोगों को मारा है एंड ये 2 का तो सिर्फ अभी पता चला है और मैंने करीब 17 लोगों को मारकर अपने सुअरों को खिला दिया है। ये पता चलते ही पुलिस वाले उसके फॉर्म पर हर जगह खोजते हैं कि आखिर ये 17 लोगों की हड्डियाँ कहाँ पर लाइक उसने दबा रखी है, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये थी सुजैन की कहानी एंड उनके सुअरों की। ऐसे सुअर जिन्होंने इंसान का मांस खाया। लेकिन अभी भी आपके माइंड पर एक क्वेश्चन होगा, वो ये था कि अगर रॉबर्ट को इसने देखा लाइक खाते हुए सुअरों को, तो इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। तो इसने एक बहाना बनाया था, वो ये था कि अगर मैं कॉल करती पुलिस को तो बदनाम हो जाते मेरे सुअर कि मेरे सुअर इंसानों का मांस खाते हैं, इसके बाद में मेरे सुअर बिकते नहीं। तो ये थी सुजैन और उसके सुअरों की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ। तो मिलते हैं, बाय बाय, बी सेफ, ऐसे सुअरों से थोड़ा सा बच के, ओके।